तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो सभी उपदेशों की सार वस्तु को श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। तो उपदेशामृत में ऐसे पूर्ण रूप से 11 श्लोक है, 11 श्लोकस, एंड दिस श्लोक इज स्पीकिंग ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल द श्लोकस लाइक। तो वास्तविक हमारी समय कैसे बीतना चाहिए, हाउ द डिवोटीज टाइम शुड बी स्पेंड, ऐसे शुद्ध भक्तों की लक्षण बताए जाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसा देवेंद्र प्रभु म्यूट कर लीजिए, देवेंद्र प्रभु का अनम्यूट है। देवेंद्र प्रभु सुन पा रहे हैं? म्यूट कर लें, अभी भी अनम्यूट है आपका। यस, ट्राई, कुछ लग रहा है उनका। तो आवाज थोड़ा गूंज रहा है। नहीं, उस वहां से उधर से। ओके, सो नाउ नॉइज गॉन। स्टिल लुक्स लाइक, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि उनका अभी भी म्यूट नहीं हुआ है, म्यूट वाले सिंबल नहीं आ रहा है। ओके, कुछ इशू हुआ, टेक्निकल इशू रहता है, नॉट टू वरी। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के विज्ञान को वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद विदेश में थे और प्रथम बार जब भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ आया, इस ग्रंथ के नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। अभी हम पढ़ रहे हैं उपदेशामृतम। तो एक पुस्तक है जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जो रसिक आचार्य है वो प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशंस, जो भक्ति रस के विषय में वर्णन करते हैं। भक्ति रसों से संपन्न पूर्ण है। द डिवोशनल सर्विस इज फिल्ड विथ ऑल रसज। रसिक भक्तस, भक्तों का आदित रसिक भक्तस। निगमकल्पतरु गलितम फलम सुखमुखा द्रव संयुतम पीवत भागवत मोह मोह रसमालयम। तो भागवतम या भक्ति रसों से संपन्न है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को श्रील रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत किए और उसमें भक्ति के सिद्धांत को वर्णन करते हैं। तो प्रथम बार जब इस ग्रंथ आया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद इसको उठा के दिखाए और बोले, दिस द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। भक्ति रसामृत सिंधु इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। जैसे संसार में रहने के लिए आईन कानून होता है, आईन पुस्तक, कानून पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रभुपाद इस ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु को उठाकर बोले कि ये जो ग्रंथ है इस्कॉन के लॉ बुक है, कानून के पुस्तक है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद अनेक उपदेश देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। जैसे वर्णन करते हैं उपदेशामृत में, सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु में, कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। कितने लक्षण? 6 लक्षण, 6 सिम्पटम्स। क्लेशाग्नि सुबधा, भक्ति करने से धीरे धीरे क्लेश कटता है और शुभ प्रदान कर, तो ये धीरे धीरे मोक्ष लघुताकृत, कृष्ण आकर्षणी, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, इस प्रकार 6 लक्षण के बारे में वर्णन करते हैं। और श्रील उपदेशामृत में, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद और भी वर्णन करते हैं भक्ति विज्ञान के बारे में। तो शुद्ध भक्तों की अनेक लक्षण है, सिम्पटम्स लाइक। एक लक्षण है शुद्ध भक्तों का, वो है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ है कि एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं। संसारिक व्यक्ति कितना समय व्यर्थ गवा देता है, थोड़ा थोड़ा समय भक्ति में लगाता है, लेकिन शुद्ध भक्त लोग एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो समय को हम कैसे उपयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। श्लोक यही बता रहा है। क्या कहते हैं? समस्त उपदेश का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे, तो हमारे पास कितने समय है? 24 घंटे। ऐसे कितने 24 घंटे हैं ये आप कह नहीं सकते हैं, जिसका जितना आयु हो। लेकिन कहने के मतलब है कि 24 घंटों को सही रूप से उपयोग करना चाहिए। प्रेरणा ले हम, हमारे पास जो 24 घंटे हैं
उसको पूर्णतया भक्ति में उपयोग करें। तो इसी से हमारी अव्यर्थ कालतम होगी, कि समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो एक पल आपने बिता दी, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा के बदले में भी वो समय को वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए समय बड़ी कीमती है। जब संसारिक लोग कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन भक्त कहता है टाइम इज कृष्णा। एक पल भी भक्त व्यर्थ नहीं गवाता है भगवान का स्मरण किए बगैर, भगवान की सेवा किए बगैर। तो अनेक उपदेश है, लेकिन ये श्लोक उपदेशों के सार विषय का वर्णन करता है। कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। अपना पूरा समय 24 घंटे, तो भक्ति मीन्स अहेतु की अप्रतिहता, हर समय भक्ति होना चाहिए। कोई पल और कार्य नहीं भक्त करता है। ये नहीं थोड़ी भक्ति थोड़ा और भक्ति, कभी कृष्ण में कभी माया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मीन्स पूर्ण भक्ति, और कोई कार्य नहीं। इसका अर्थ नहीं आपको नौकरी छोड़ देना है, नहीं नहीं नहीं। आप नौकरी में रहते हुए भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के निर्देश अनुसार चल रहे हैं। तो कैसे हमारी एक भक्त का समय बीतना चाहिए 24 घंटे। 24 घंटे कैसे बीतना चाहिए। समस्त उपदेश की सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उनकी जीव तथा मन व्यस्त रहे। तो हमारे जीवा और हमारे मन निरंतर व्यस्त रहे। किसे किसमें ना भगवान की सेवा करने में। कौन सी सेवा ना भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों, नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाना चाहिए। तो इसी के द्वारा हम मन और जीवा को व्यस्त रख सकते हैं। तो स्वाभाविक मन संसार में चला जाता है, दुखद स्थिति है, कष्ट भोगता है। और यही साधन अवस्था में अभ्यास है कि मन को सभी जगह से हटाकर भगवान में एकाग्र करना। तो अभ्यास यही है, साधना यही है। जो हम फेल्यूर मार जाते हैं, मन के आधार पर चल जाते हैं। लेकिन साधना के अर्थ है कि माइंड शुड बी फिक्स्ड इन कृष्णा, अब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, अमिड्स ऑल डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सारे व्यतिक्रम के बीच भी मन एकाग्र हो, इसी का अभ्यास करते हैं। तो साधना से हम इसका अभ्यास करते हैं तो दिन भर भी उसका प्रभाव रहता है। जब दिन भर हम संकल्प लेते हैं, इस प्रकार से हमारे जीवन व्यतीत होना चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, उपदेश देते हैं, और गीता पढ़ने के बाद और कुछ कार्य में लग जाते हैं, संसारिक कार्यकलाप। लेकिन भक्तों को और कुछ नहीं करना है। जो आवश्यक है कृष्ण की सेवा के लिए वही करना है, लेकिन कृष्ण को स्मरण करते हुए करते हैं। तो परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन 7 रात था जिसके लिए वो तैयारी किए। परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य हैं, एक महाभागवत भक्त हैं, जो साक्षात भगवान के दर्शन माता के गर्भ में किए थे। जब वो समीक ऋषि के आश्रम में गए, और समीक ऋषि ध्यानस्थ थे, लेकिन परीक्षित महाराज को बड़ी प्यास लगी, जंगल में आए थे शिकार करने, बड़ी प्यास लगी। तो प्यास के चलते पानी के लिए वो समीक ऋषि के आश्रम में गए। लेकिन समीक ऋषि एकाग्र चित्त थे, ध्यानस्थ थे। तो परीक्षित महाराज के ऊपर कली के प्रभाव आ गया। तो एक मृतक सर्प पानी मांगे, ऋषि कुछ जवाब नहीं दिए, कुछ उत्तर नहीं दिए। तो परीक्षित महाराज जो साधुओं की सेवा करते थे, गलती बस कली के प्रभाव के कारण एक मृतक सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिए। तो समीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, संसार की होशो हवास उनके अंदर नहीं था, वो विचलित नहीं हुए, वो अपने ध्यानस्थ एकाग्र हैं। लेकिन एक खबर आश्रम के बाकी भक्तों के माध्यम से चारों ओर फैल गया, और एक खबर फैलते फैलते पहुंच जाता है उनके पुत्र सिंगी ऋषि के पास। सिंगी ऋषि बड़े छोटे बालक हैं। जब सुने बाकी लोगों से कि पिता के ऊपर कोई मृतक सर्प डाल दिया है, तो सिंगी ऋषि क्रोधित हो गए और कमंडलू में जल लेकर साफ देते हैं कि जो भी मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है, 7वां दिन उसको तक्षक नामक सर्प दंशन करेगा। तो शापित हो गए परीक्षित महाराज।
तो परीक्षित महाराज मृतक सर्प डाल के आ गए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि मुझे सांप मिला, अभिशाप मिला है, कर्स्ड, आई बीन कर्स्ड। लेकिन जैसे वो राजमहल में लौटते हैं, उनको बड़ी पश्चाताप होती है। हाँ, जिस समय सर्प डाले उनको पता नहीं चला। जो ऋषियों को सम्मान करते हैं, गलती से उनके हाथ में ये गलती हो गई। तो संसार एक बड़ी प्रतिकूल स्थान है, किसी भी समय में हमसे गलती हो सकती है। तो गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। कभी कभी व्यक्ति गलती कर, ना मेरे से कहाँ गलती हुआ, मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ, प्रभु जी आप कैसे बोलते हैं मेरे से गलती हो गया। संसार ऐसे भी लोग होते हैं। तो गलती होना बड़ी बात नहीं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, मानव मात्र से गलती होता है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि गलतियों को सुधारना या गलती को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग दैट आई कमिटेड अ मिस्टेक। समटाइम पीपल जस्टिफाई, ना मैं कहाँ गलती कर सकता, मेरे से गलती कभी हुआ नहीं है। दिस इज प्राइड स्टेटमेंट। अहंकारवश लोग सोचते हैं मेरे से गलती हुआ नहीं। नो, यू शुड एक्सेप्ट वी आर इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, एंड व्हाइल रेंडरिंग सर्विस टू द परफेक्ट कंप्लीट पर्सन वी कैन कमिट मिस्टेक्स लाइक। तो हम किसको चीट करेंगे? भगवान को, जो संसार में हर चीज हर कुछ देख रहे हैं, उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। तो स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। गलती होना बड़ी बात नहीं, चरित्र से सीख सकते हैं। तो जो जेन्युइन डिवोटी है, सच्चा भक्त है, एक तो सो कॉल्ड भक्त है, सो कॉल्ड डिवोटी, एक ट्रू डिवोटी, रियल डिवोटी। रियल डिवोटी तुरंत गलती को मान लेता है कि नहीं मेरे से गलती हुआ है, और मुझे क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जैसे राजमहल में लौटे, तो उनको बड़ी दुख हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जीवन में जब नहीं हुआ था, कि मैं ऋषि के साथ क्या कर दिया, बहुत बड़े अपराध किया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। तो परीक्षित महाराज बड़ी पश्चाताप करते हैं, स्टार्ट रिपेंटिंग रिपेंटिंग रिपेंटिंग। पश्चाताप अग्नि मेरी पापों को जलाकर राख कर दे। स्टार्ट रिपेंटिंग। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज रिपेंटेंस, वन इज लैमेंटेशंस। दोनों में अंतर है। एक है पश्चाताप करना, दूसरा है शोक करना। लैमेंटेशन मीन्स शोक करना। तो पश्चाताप करने के बाद पुनः कार्य में लग जाना चाहिए। लेकिन लैमेंटेशन अच्छा नहीं, शोक में चले जाना, निकलना ठीक नहीं है। तो भक्तों को से ज्ञान को सही रूप में प्रयोग करने की कला आनी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति लोग दुखी हो जाते हैं और वहां से निकल के सेवा ही नहीं करते हैं। नहीं मैं दुख दिखा रहा हूं अभी, अभी मैं दुखी हूं, नहीं करूंगा, नहीं ये अच्छा नहीं, सेवा में लगना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अभिमान किए, कौन? जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित स्वयं सत्यभामा के अवतार हैं। और जगदानंद पंडित महाप्रभु की सेवा भव्य रूप से करना चाहते थे जगन्नाथपुरी में। जिस प्रकार सत्यभामा कृष्ण से लड़ाई करते थे कृष्ण को सेवा करने के लिए, यही चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगदानंद पंडित बनकर आए हैं। तो एक बार वो नवद्वीप गए थे, बड़ी सुंदर चंदन की तेल बनाकर लाए थे महाप्रभु की सेवा हेतु। कहते हैं कि लगभग 16 किलो चंदन की तेल सर पे ढो ढो कर लाए थे, किलोमीटर चले कि महाप्रभु की सेवा में लगेगा। बड़ी सावधानी से लाए थे। तो जैसे जगदानंद पंडित पहुंचते हैं पुरी, बड़ी संभाल के रखते हैं, बोलते हैं महाप्रभु के सेवक गोविंद को, गोविंद ये तेल रखो, बड़ी सुगंधित तेल है, चंदन की तेल है, महाप्रभु के सर पे लगाइए, महाप्रभु के शरीर में लगाइए। इससे क्या होगा, ना कहीं किसी प्रकार की बात रोग, वायु रोग कुछ नहीं होगा ये तेल लगाने से। तो गोविंद अपने स्वामी महाप्रभु की सेवा हेतु उनके सेवक जगदानंद तेल लाए हैं, रखे संभाल के। तो महाप्रभु से गोविंद कहते हैं कि आपके सेवक जगदानंद तेल लाए हैं महाप्रभु, सुंदर चंदन के तेल, सुगंधित तेल लाए हैं। महाप्रभु बोले मैं सन्यासी हूं, मैं तेल का प्रयोग नहीं कर सकता, मुझे सुगंधित तेल लगाना समाज में लोग परिहास करेंगे, मैं तेल नहीं लगा सकता। हाँ हाँ, जगदानंद बहुत दूर से लेकर आए हैं, 500 किलोमीटर ढो के लाए हैं। गोविंद तुम्हें तेल को ले जाओ, दे दो जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी के अखंड दीप लगता है, प्रतिदिन दिया जलता है,
उस दिया में ये तेल का प्रयोग होगा तो जगदानंद ने जो ढो के लाए हैं उसका लाना सार्थक हो जाएगा। तो महाप्रभु जब ऐसे बोलते हैं, गोविंद जो महाप्रभु के सेवक जगदानंद पंडित जी भी वही कहते हैं कि महाप्रभु ने ऐसे आदेश दिए। तो कुछ दिन बीत जाता है, ये आदेश का पालन नहीं हुआ है। गोविंद थोड़ा पेंडिंग कर दिए हैं। We can keep the instruction pending if not immediately to be executed, but never to neglect like. दिन बीत जाता है, जगदानंद पुनः आते हैं और गोविंद को कहते हैं तुम बोलो महाप्रभु से कि तेल स्वीकार करेंगे। जगदानंद स्वयं महाप्रभु से मिलने जाते हैं कि महाप्रभु लाओ, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, जी मंदिर में दे दो। तो जगदानंद क्रोधित हो जाते हैं। वो तेल वाली सर में लगाने वाली चंदन तेल भांड को, जो बर्तन था मिट्टी का, उसको पटक देते हैं, सारा तेल बिखर जाता है और गुस्सा करके अभिमान करके जाकर कमरे में छुप जाते हैं। तो भक्त कभी कभी मान करते हैं और स्वयं महाप्रभु जगदानंद पंडित को मनाते हैं। महाप्रभु स्वयं मनाते हैं। तो मैं कहने का चाह रहा था, हम आए थे शोक और पश्चाताप शब्द से। शोक करना अच्छा लक्षण नहीं है। कभी कभी शोक करते करते व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन पश्चाताप करके पुनः सेवा में लगना। मैं कहना जो था रुक गया, थोड़ा बताना चाहता हूँ क्या हुआ। तो महाप्रभु उनको मनाने आए, महाप्रभु कम टू उनको आश्वासना मनाने आए, मान भंजन करने आए। महाप्रभु, हे जगदानंद उठो उठो, मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम मेरे लिए आज प्रसाद बनाओ, मैं तुम्हारे हाथ का खाना। जगदानंद मना नहीं किए, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, जैसे लौटूंगा मैं आपके बना हुआ पकवान पाऊंगा। तो तुरंत जगदानंद खड़े हो जाते हैं और प्रसाद बनाने लग जाते हैं। तो दो शब्द है, पश्चाताप और शोक, लैमेंटेशन एंड रिपेंटेंस। तो रिपेंटेंस इज गुड लाइक, बट शोक में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना अच्छा लक्षण नहीं है। तो परीक्षित महाराज पश्चाताप करते हैं कि मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने एक महान ऋषि के चरण में बड़े अपराध किया, क्या करूं क्या करूं। तो यही पश्चाताप की अग्नि में मैं दग्धीभूत हो जाऊं, तो मेरे ऊपर कोई बड़ी विपद आने वाला है, मुझे जला दे, लेकिन मेरी प्रजाओं के ऊपर कुछ असर ना पड़े। परीक्षित महाराज ऐसे सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं ना, सभी अपने वरिष्ठ जनों से, मुख्य रूप से जो ब्राह्मण समाज है, जो उनके उपदेष्टा हैं, काउंसलर्स ग्रुप हैं, गुरु वर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। एक महाभागवत भक्त है जिनको सब शास्त्र के सिद्धांत पता है, फिर भी वो आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि फिर भी हमें वरिष्ठ जनों से सलाह लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सभी पंडित वर्गों से, ब्राह्मण वर्गों से, जो परिपक्व हैं, सो कल नहीं, जो असल में अच्छे पंडित हैं, अच्छे विद्वान हैं, क्या पूछते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है उसे क्या करना चाहिए। What action a person should take who is very close to the death। तो इसी प्रसंग में प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन में तो 7 दिन 7 रात की नोटिस था, लेकिन हमें नहीं पता, हमारे जीवन में हो सकते 7 मिनट भी ना हो, 7 सेकंड भी ना हो, मृत्यु किसी भी समय आ सकता है। तो इसलिए हर पल हर समय को सही से उपयोग करना चाहिए। एवरी मोमेंट शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज इन कृष्ण सर्विस। कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये श्लोक यही बता रहा है। समस्त उपदेशों के सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए। तो समय किसमें बीतना चाहिए, भगवान के दिव्य नाम लेने में, दिव्य रूप के चिंतन करने में, दिव्य रूप को देखने में, गुणों में, भगवान के दिव्य गुणों के विषय में, तथा नित्य लीलाएं को सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमश व्यस्त रहे। तो दो चीज व्यक्ति को संसार में परेशान करता है, एक है जीव, दूसरा है मन। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं ना। तो दो चीज परेशान करता है, लेकिन कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है।
उन कलाओं को सीखना चाहिए। केवल भक्ति के द्वारा मन और जीवा वशीभूत होता, अन्यथा नहीं। कितनी तो लोग इसलिए क्या करते हैं, जब बोर हो जाते खाते रहते हैं, ये खाना है वो खाना है, कि मन नहीं लग रहा है। लेकिन मन भगवान में लग जाए तो खाने की भूल भूल जाएंगे, चिंता ही नहीं रहेगा। तो गोस्वामियों के साथ ऐसे होता था, जो आहार निद्रा को भी भूल जाते थे, भगवान के भजन में इतना लग जाते थे। तो भजन में दो चीज लगना चाहिए, क्या? एक है जीवा, दूसरा मन। ये दो अगर भगवान में नहीं है तो भजन सही से नहीं हो पाएगा। ये दोनों की अभ्यास करना चाहिए। जिह्वाओं को कैसे भगवान में लगाए और मन को कैसे भगवान में लगाए। तो समय हमारे जिह्वा और मन इसी कार्य में लगे रहना चाहिए। क्या करने में? भगवान के दिव्य नाम, भगवान के दिव्य गुण, भगवान के दिव्य रूप, नित्य लीलाएं सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगा है। कीर्तन का अर्थ है गुणगान करना, कीर्तिगान करना, चर्चाएं करना, दूसरे भक्तों के साथ बैठकर चर्चा करना, गुणगान करना, बताना और स्मरण करना। एक अकेले बैठ के चिंतन स्मरण करना, याद करना। इसी प्रकार हमारे 24 घंटे के दिन बीतना चाहिए इस कार्य को करते हुए। कितना समय हम व्यर्थ गवा देते हैं दिन में। सो मच टाइम इज वेस्टेड। चाणक्य पंडित कहते करोड़ों मुद्रा देकर भी वो महत्वपूर्ण समय को वापस नहीं ला सकते हो। इस तरह उसे ब्रज यानी गोलक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जिसका सौभाग्य है उसको ब्रज में वास मिलता है। भगवान के नित्य गोलक वृंदावन धाम ब्रजवास में अवसर मिलता है। लेकिन जिसको नहीं मिलता है वो डिस्क्वालिफाइड है। नहीं नहीं नहीं, उसको क्या करना चाहिए? अपने घरों को मंदिर बनाना चाहिए। खाली मंदिर मतलब खाली एक लकड़ी का बना के अलमीरा लटका देने से मंदिर नहीं हो जाता है। किसी घर में छोटा मंदिर बड़ा मंदिर वो नहीं कहा जाता है। मंदिर तो है लेकिन भक्ति नहीं। मंदिर तो है, भगवान नहीं। अगर भक्ति नहीं हो रहा है तो भगवान कैसे रहेंगे? जहाँ भक्ति है, जहाँ भक्त है भगवान वही है। भक्त भक्ति भगवान। तो मंदिर में तो हम लटका देते हैं, छोटा सा टांग देते हैं, लेकिन भक्ति करना चाहिए। वो नहीं होगा तो कल टांगने से ठाकुर जी नहीं रहेंगे। तो क्या करें? उसे ब्रज गोलक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो सेवा हम नहीं चुनना चाहिए, सेवा हमें जो मिलती है वरिष्ठ जनों से, गुरु वर्गों से, तो उनके दिशा निर्देशन पर मार्गदर्शन में सेवा करनी चाहिए। आप कुछ उठा लिए पटक लिए सेवा मत कहिएगा। सेवा जो है वेरी ऑथेंटिक प्रोसेस है। सेवा प्राप्त होता है वरिष्ठ जनों से, भक्तों से। इसलिए हम तुलसी आरती में क्या गाते हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दास। ये तुलसी महारानी मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो। नाम प्रभु से क्या मांगते हैं? हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे कृपया अपने दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाए। एवरीवेयर बेगिंग फॉर व्हाट? सर्विसेज। सभी स्थान में हम क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। तुलसी महारानी में से भी सेवा मांग रहे हैं और नाम प्रभु से भी सेवा मांग रहे हैं, वैष्णव से भी सेवा मांग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिलने जाते थे क्या बोलते थे? हाउ कैन आई सर्व यू बेटर? मैं कैसे आपकी बेहतर सेवा कर सकता हूँ? तो सभी स्थिति में क्या है? सेवा ही परम धर्म है। तो मनुष्य जो जीवात्मा है, जो भक्त है, उसका भगवान के साथ कैसे जुड़ा है, लगा है? सेवा के माध्यम से। आवर कनेक्शन विद द लॉर्ड इज थ्रू सर्विसेस। हमारे भगवान के साथ नाता या संबंध किसके माध्यम से है? ना सेवा के माध्यम से है। तो इसलिए हमें भक्तों के मार्गदर्शन में रहना भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बताया जा रहा है। जो ब्रज भजन, ब्रजवासी भजन करते हैं, जो ब्रज भाव से भजन करते हैं, वो भी मार्गदर्शन में रहते उन्नत भक्तों से, वो कलाओं को सीखते हैं। भजन which is performed with jiva tongue and the mind and under the direction guidance of a very advanced brajavas, advanced devotee like Prabhupada, the acharyas। तो करना क्या है कि ब्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। नकली सेवा नहीं, असली सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग कुटिया बनाकर भगवान की सेवा का नकल करते हैं। क्या कहते हैं? अजीब सुनते हो? पता है मैं तो भगवान धाम में मोर का स्वरूप है मेरा, मैं मोर बनकर नाचूंगा कुटिया के अंदर। इसको सेवा नहीं कहते। सेवा भी तो ऑथेंटिक होता है। मनमानी ढंग से सेवा मत करिएगा।
सेवा जो प्राप्त होता है गुरुजनों से, भगवान से, वैष्णव जनों से। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। तो हम जो भी कर रहे हैं कुछ नया चीज नहीं बना के निकाल के ना रहे हैं। जो महान भक्त लोग को बताया जाता है, चरण कमलों के पदांक अनुसरण करना। जैसे आप कहीं चल रहे हैं, कहाँ पर रेत पे चल रहे हैं, कोई शून्य, कोई अननोन, अनजान रास्ते में चल रहे हैं, तो वहां बना हुआ है क्या, चरण कमल बना है। तो कोई चरण कमल को पहुंच जाएंगे। अहं तरिष्यामि दुरंत पार तम मुकुंदम निसेवयेव। कि महान भक्तों की पदांग अनुसरण करते करते मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निसेवयेव। तो महा हे मुकुंद, आपकी राह भक्त, आपकी चरण कमल की पदांग अनुसरण करने वाले महान भक्तों के रास्ते पर मैं चलूंगा, ये संकल्प लेते हैं। जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो बिना अनुरक्त प्रगाढ़ भक्तों की संगति के बिना हम भक्ति विज्ञान को समझ नहीं सकते, चलना कैसे कर पाएंगे। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो पूरे सार वस्तु को प्रस्तुत करता है, कि सारे उपदेशों के सार। ये श्लोक भी यही बोलता है। ये श्लोक भी यही कहता है कि सारे उपदेशों के सार है। कालम नयत अखिलम इति उपदेश सारम, कि हर पल को बिताना चाहिए भगवान के गुण कीर्तन में, स्मरण में, और इसमें जीवा और मन को निवेश करना चाहिए। सबसे कठिन कार्य है मन को निवेश करना, अभ्यास करना पड़ेगा। व्यक्ति हाथ पैर मार लेगा, उसके बस में है। लेकिन मन को लगाना, मन को बस में करना बहुत कठिन कार्य। इसका अभ्यास करते करते उस स्तर को व्यक्ति प्राप्त करता है। कितना मन भगवान में लगा, कैसे परीक्षा करते हैं, जब के समय पता चलता है कितना मन लगा, कितना नहीं लगा, परीक्षा हो जाता है। एवरीडे देयर विल बी टेस्ट, कितना माइंड ने परिणाम सुन पाया। एवरीडे स्ट्रगल लाइक। इसलिए आचार्यों को उपदेश क्या होता है, आधार बनता है मति को भगवान में लगाने के लिए। नैसा मतिस्तव उरु क्रमांगे, कि मति भगवान में नहीं लग सकता है बिना भक्तों की द्वारा, भक्तों की सहायता के बिना। तो इसलिए ये जो श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि समस्त उपदेश के सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय कितना मिला है आपको, 24 घंटे मिला है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 24 घंटे, प्रभु 24 घंटा करूंगा तो सोऊंगा कब, खाऊंगा कब? नहीं, खाना पीना भी इंक्लूड है। उस समय भी भगवत चिंतन करना चाहिए। क्या लगाने के लिए बोला गया, जीवा और मन को लगाने की बात हो रही है। तो खा रहे हैं तो जीवा से, और मन तो लग सकता है भगवान में। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के नाम अनेक नाम है, पार्थ अनेक नाम है अर्जुन के। तो अर्जुन के एक नाम है गुड़ाकेश। क्या नाम है, गुड़ाकेश, गुड़ा का ईसा। अर्जुन भाई एक बार जो खाने बैठते दिया बुझ गया, अंधकार हो गया, तो अर्जुन से क्या करें, मैं खा पाऊंगा कि नहीं, आधा खाया हूं। लेकिन अंधेरा में भी खाने लगे। तो तुरंत उनके दिमाग में ये बात आई, क्या मैं अगर अंधेरा में खा सकता हूँ तो ओ अंधेरा शिट, में भी बाण चला क्या बोला था, सकता खास हूँ। खत्म हो जाता आ जाना। तो अर्जुन ने अब क्या किया, अंधेरा ये में लो, बाण चलाना शुरू कर दिए। मैं सो और गई थी देखे कि उसमें। दक्षता से वो आप लगा के अंधेरा में सो रहे भी हो बाण बहुत अच्छा। चला पा रहे हैं। अरे हाँ? और अर्जुन एक बार युद्ध के समय शिविर में लेटे हुए थे। शिविर होता है, टेंट लगा रहता है, सायंकालीन सूर्यास्त के बाद युद्ध तो नहीं होता है कुरुक्षेत्र में। तो अर्जुन विश्राम कर रहे थे, भगवान पहुंच गए कि अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन की महिमा बढ़ाने के लिए, भक्त की महिमा को भगवान ही बढ़ाते हैं। देखिए अर्जुन विश्राम कर रहा है, सांस ले रहा है तीव्रता से, और हर सांस में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक सांस ले रहे हैं उसमें कृष्ण नाम उच्चारित हो रहा है। भगवान देखे ये वास्तविक मेरा भक्त है, इसका हर सांस में मैं बसा हूं। इसलिए कहते हैं रोम रोम में बसने वाले राम। हम्म, हाँ? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। भगवान रोम रोम में बसने चाहिए, हर सांस में बसना चाहिए।
इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो यही उपदेश हमें वहां तक पहुंचाएगा। अभी स्वीकार करना चाहिए, मेरा हर रूम में शास्त्र में राम नहीं बैठे हैं, इसलिए जप में नींद आ जाता है, जप में मन भटकता है, इसके कारण मन अभी पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो समस्त उपदेश की सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे, तो कोई बोलेगा मैं कुकिंग कैसे करूं, सोना सोना नहीं है क्या प्रभु जी, 24 घंटे आप बोल रहे हैं? नहीं, आप ऐसे स्थिति को प्राप्त करेंगे कि रोज कुकिंग करने के दौरान भी भगवान का स्मरण हो रहा है, सोने के दौरान भी भगवान का स्मरण हो रहा है। यानी कुकिंग बंद हो गया। राधा रानी भी भगवान के लिए कुकिंग करती थी, लेकिन दुनियादारी की तरफ इधर उधर की बातें करते हुए नहीं, भगवान के बारे में चिंतन करते हुए। यशोदा माई प्रातःकालीन समय उठकर दधि मंथन करती थी। कृष्ण सो रहे हैं, यशोदा माई हमेशा सोच रही थी क्या, कि कृष्ण की सेवा में कैसे करूं बेहतर, लाला मेरी उठ जाएगी, मैं क्या करूं। हाँ, और कई सारे शिकायत आया है कि लाला बगल के घर से सब दधि मंथन चुरा के खाती है, इसलिए मैं आज खुद बनाऊंगी मक्खन, अच्छी मक्खन बनाऊंगी, तो कान्हा को तो जरूर पसंद आएगा। तो यशोदा माई प्रातःकालीन समय से पहले घरों में, आप जो लोग बहुत पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि ग्रामीण जीवन में लोग उठने मात्र के घर के काम काज में लग जाते थे। दूध दधि मंथन करना, घर के एक सफाई वफाई करना, कई काम में लोग लगे रहते थे। तो यशोदा माई भी स्वयं पटरानी है, उनके पास अनेक सेविकाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद कृष्ण की सेवा के लिए वो किसी को नियुक्त नहीं करते, स्वयं सेवा करते हैं। नहीं नहीं, घर के कामकाज मामले में मैं कोई नौकरानी को लगा देता हूँ, लेकिन कृष्ण के मामले में मैं किसको नहीं लगाऊंगा, खुद करूंगा। तो यशोदा माई स्वयं दधि मंथन कर रही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में कि पूर्व समय स्त्रियां बहुत मेहनत करते थे, श्रम करते थे। मैं खाली स्त्रियों की बात नहीं कर, पुरुष स्त्री उभय के नाम ले रहा हूँ लेकिन विशेषतः यशोदा माई की लीला आ रही है, इसलिए वो स्त्रियों की एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। तो स्त्रियां बहुत कार्य करते थे, जिससे उनके कमर शरीर सब हिलता रहता था, एक्सरसाइज होता था। अलग से जिम जाने की जरूरत, आजकल स्त्रियां भी जिम जाने, प्रभु लोग जिम जाने लगे हैं, कि एक्सरसाइज अलग से आवश्यकता नहीं था, कि इतना श्रम घर में काम काज होता था, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं था। लेकिन कलयुग हमें आलस बना दिया, इतने सारे मशीन, इतने सारे शॉर्टकट आ गए, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लो, बैठे बैठे खाओ, कौन बनाएगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति आलस हो गया, दिमाग भी आलस और शरीर भी आलस, और यही आदत बहुत कठिन होता है। वैदिक संस्कृति में सब कोई लगे रहते थे। थे धान स्वयं अनाज प्रस्तुत करते थे, तो दिन भर कार्य सुस्त रहता था। लेकिन आधुनिक समय से रिमोट में चलने वाले, एक लिए रिमोट, पंखा भी चला लेंगे रिमोट, सब रिमोट हो गया है, और शरीर नहीं चल रहा है, मन भी नहीं चल रहा है, आलस से मैं खाया, मैं खाया, खा लिया, तुमने खा लिया? कृष्ण को स्मरण करते हुए उनके नाम गुणगान खा करती है, लिया। क्या फिर आंख में गया? आवाज क्या निकाल फिर रही है। आंख में गया? ऐसे प्रतीत होता है क्या, जैसे मृदंग बज रहा है। जसोदा माई के जो कंकण है, जो पहनी हुई है वस्त्र है, जो हाथ में चूड़ियां पहनी है, हो गए वो वाले। दोनों शब्द निकालते हैं, ऐसा कैसे करताल बज रहा है, और जसोदा माई मन में कृष्ण का स्मरण कर रहा है, और मुख से क्या कर रही है,
कृष्ण के गुणगान में गायन कर, जैसे यहाँ सब लोक संगीत गाते हैं गाँव में, तो भगवान के गुणगान किसी को नहीं पता। इसलिए वो कब पूरी कब तरह से उसकी मति कृष्ण में लगा हुआ है। बंगाल में रहता है। तो जो महान भक्त लोग इस प्रकार निरंतर भगवान के आप नाम, रूप, गुण, लीला सुंदर ढंग से कीर्तन करना, स्मरण करने में लगाते हैं। और इस दो कार्यकलाप है, एक है बोलना, एक है चखना। ये दो को अगर सो खा लो एक साथ। सेकंड पहले क्या हो गया? सही है। अरे कुछ पागल है। ध्यान लाइन को व्यस्त रखना चाहिए। और इसी प्रकार ये भी में जो इंट्रोडक्शन है, मैं खाली बोल रहा हूँ। महाजन जन गत कंठा, महान भक्त वैसे रास्ते पर चले जा सके। जो महान भक्तों के रास्ते पर नहीं चलते उनको क्या कहते हैं? मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, कोई लक्ष्य। जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो महान भक्त लोग कौन है? भगवान के प्रिय भक्त कौन है? जो भगवान की के प्रति उनके प्रगाढ़ अनुरक्त है, दोज हु हैव वेरी डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड। उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए, भक्ति के अभ्यास करना है। चर्चा किया थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत बहुत विस्तार रूप दिमाग में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, फिर हम उसके बाद कुछ सेवा होता है और कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा दिमाग हमें साथ नहीं देता है कि सेवा करे, लेकिन लेट हो रहा है तो ये अभी हमारे से नहीं हो पाएगा। इसका क्या सोल्यूशन है? तो मुख्यतः सेवा हमारा जो प्राइम सेवा है वही सेवा है। प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि भक्त भगवान की सेवा कैसे करता है। इसका सुंदर उदाहरण है कि जैसे एक विवाहित स्त्री है। किसका उदाहरण देते हैं? एक विवाहित स्त्री, उसका शादी हो गया है और अपने ससुराल आ गया है, लेकिन पूर्व समय में वो किसी से प्रेम करता था। तो ये क्या कर रहा है? घर में आके काम काज कर रही है और उसके मन में उसी प्रेमी की बात चिंतन चल रहा है। तो संसार में भक्त भी भगवान की भक्ति या सेवा इस प्रकार से करता है। सांसारिक कार्य को भी बढ़िया तरीके से करता है,
लेकिन हृदय में भगवान को स्मरण करते हुए कहता है। तो फिर हाँ, धीरे धीरे वो बाहरी चीज खाली नहीं रहेगा, उसका हृदय, जैसे बोला जा रहा है दो, मनस रसना नियोज्य, कि मन को भी और जिह्वा को भी भगवान की सेवा में नियोजित करेगा, धीरे धीरे निरंतर करेगा। तो मन तो नहीं करेगा। हाँ, मन का यही बदमाश मन है जो अनादिकाल से सेवा करना नहीं चाहता है। लेकिन भक्त बहुत स्ट्रांग है, वो क्योंकि आचार्यों को स्मरण कर रहा है, भक्तों को स्मरण कर रहा है, तो इसलिए वो करेगा, मन की नहीं सुनेगा। मन का जो सुनता है मन की है। हाँ, मन का तो माया चित्त हो जाएगा, लेकिन भगवान आचार्य को सुनना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि वास्तविक स्थिति किस प्रकार से है। कभी हम थक जाते हैं, साधन भक्ति के दौरान हम कभी थक जाते हैं, कभी शरीर साथ नहीं देता है, हम थोड़े विश्राम करना चाहिए। लेकिन सब कुछ ठीक है, फिर भी मन बोल रहा है तो गड़बड़ है। एक तो होता है क्या कि हाँ बहुत थक गए हैं, दिन भर रेस्ट नहीं किए हैं, कल जल्दी उठ गए थे, शरीर थोड़ा गड़बड़ स्थिति में है, उस समय थोड़ा विश्राम करना चाहिए। लेकिन विश्राम करके ताजा ताजा है फिर भी बोल रहा है, तो इस मन से आवाज आ रहा है, इसे मन का नहीं सुनना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हाथ हटा लीजिए। और किसी को कुछ कहना है? धीरेन्द्र आर्य प्रभु बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस जाते समय बाइक पर होता हूँ और मैं मतलब थोड़ा उच्चारण करते हुए या तुलसी पूजा की मतलब बोलता रहता हूँ, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ना भटके, माने ध्यान हट गया तो एक्सीडेंट ना हो जी जाए। तो हम लोग स्मरण करने का तो निरंतर करना चाहिए, लेकिन सड़क वगैरह रास्ते उतरते हैं वहां भी सावधान रखना जी। चाहिए। वैसे प्रभु लेकिन की कृपा से ऐसा कुछ होता नहीं है, अच्छा रास्ता कटता है मेरा। बहुत अच्छा है, करना मना नहीं है, लेकिन संतुलन करके जी करना है। जैसे कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो भक्ति घर में नहीं करेंगे, ऑफिस में जाके रख रहेंगे, ऑफिस के काम काज नहीं करके साइड करके माला पकड़ लेंगे, कुछ कान में लगा लेंगे, तो मालिक आके डांटेगा, अरे नहीं तुम पैसा ले रहे हो, काम करने आए हो, काम बढ़िया से करो ना। जी अंदर में भगवान को स्मरण करो, है ना? ठीक है, धन्यवाद। ओके है। ठीक है, तो और किसी कोई प्रश्न नहीं? तो धन्यवाद देंगे, लेकिन आज बहुत ही जो यात्रा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होता है। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा 5 मिनट कम से कम उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी। यस, तो जगन्नाथ जी 9 दिन की यात्रा में आते हैं, गुंडीचा मंदिर आते हैं नीलाचल से। तो जो मुख्य मंदिर उसको कहते हैं नीलाचल, दूसरा मंदिर जो 2 मील दूर पर है उसको कहते हैं सुंदराचल। तो सुंदराचल जो मंदिर है वो गुंडीचा मंदिर जो वृंदावन की प्रतीक है। तो भगवान गए थे, कल जो 24 तारीख था वो वापसी रथ में आ चुके हैं। हाँ, तो माता गुंडीचा, जो उत्कल प्रदेश के राजा, इससे पहले वो उज्जैन के राजा होते थे। उज्जैन जो है साम्राज्य उनके विस्तार था। तो राजा इंद्रदुम्न के पत्नी थे गुंडीचा, जिन्होंने मंदिर के निर्माण कराए। तो जब जगन्नाथ जी यज्ञ में प्रसन्न हुए तो गुंडीचा महारानी से भी अत्यंत प्रसन्न थे। राजा इंद्रदुम्न से बोले कि आप कुछ वर मांगना चाहते हो, मांगो इंद्रदुम्न। तो इंद्रदुम्न बोले कि प्रभु ये सुंदर मंदिर है, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है, कल मैं जाने के बाद मेरी वंश में और भी पुत्र लोग आएंगे, कहीं ना वो दावा ना कर ले कि मेरे पिताजी मंदिर बनाए, इसका हक हमारा बनता है। तो क्या चाहते हो इंद्रदुम्न? भगवान ने पूछा जगन्नाथ जी। ना मैं पुत्रहीन बनूं, मेरे कोई पुत्र ना हो। तो जगन्नाथ मांग रहे हैं। माता जब सुने कि पुत्र विहीन वाली वर मांगे हैं राजा इंद्रदुम्न, तो थोड़ा बेत गई माता गुंडीचा। तो जगन्नाथ जी अंतर्यामी ही जान जाते हैं कि गुंडीचा महारानी के हृदय में क्या चल रही है।
तो जगन्नाथ जी के पास जब गुंडीचा महारानी को गए, जगन्नाथ जी जब गुंडीचा महारानी के पास जगन्नाथ जी गए तो देखे गुंडीचा महारानी बड़ी दुखी है कि कैसे वर मांग लिए मेरे पति कि पुत्र विहीन हो जाएंगे, हम पुत्र नहीं रहेंगे, वंश कैसे चलेगा। तो रोने लगे गुंडीचा महारानी। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी साथ थे। क्या हम आपके पुत्र नहीं है माँ? तो माँ संबोधित करके जगन्नाथ जी और बलराम जी गुंडीचा महारानी को संबोधित किए। तो गुंडीचा महारानी कहते हैं कि कैसे मैं मान लूं तुम मेरे बेटे हो? हाँ, तो जगन्नाथ जी कहते हैं संसार में जो किसी का पुत्र संतान नहीं है, हम उनके बेटे स्वरूप हैं। हाँ, तो गुंडीचा महारानी को जगन्नाथ जी कहते हैं, बलराम जी कहते हैं हम दो बेटे हैं। तो गुंडीचा महारानी कहते कैसे मैं मान लूं? ना, हम आपको वचन देते हैं प्रतिवर्ष हम आपके घर आएंगे, 9 दिन रह जाएंगे। ये वचन लेते हैं। तो इस कारण से प्रतिवर्ष रथ यात्रा होता है गुंडीचा महारानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो 5वें दिन तो जैसे जगन्नाथ जी जब पूरी मंदिर से बाहर निकलते हैं, इससे पहले उनकी विवाह होती है लक्ष्मी जी से। तो लक्ष्मी जी से अनुमति लेकर बाहर आते हैं। तो 2-3 दिन 4 दिन बीत जाता है। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करते करते चिंता में पड़ जाते हैं, मेरे प्रभु तो अनुमति लेकर गए थे, लौटे नहीं। तो तुरंत विमला देवी के पास जाते हैं और विमला देवी कहते जाओ जाओ खोजो उनको। तो लक्ष्मी जी हेरा पंचमी दिन बाहर निकले और अपने सेवकों के साथ बड़ी ठाट बाट में जगन्नाथ जी को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं गुंडीचा मंदिर। इतने कोपित, और जैसे लक्ष्मी जी पहुंचते हैं तुरंत जगन्नाथ जी के सेवक गुंडीचा मंदिर के दरवाजा बंद कर देते हैं। और लक्ष्मी जी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवक में लड़ाई होता है और फिर दरवाजा के अंदर प्रवेश करते हैं लक्ष्मी जी। इसी बीच लक्ष्मी जी आदेश देते हैं कि ये जगन्नाथ जी वचन दिए थे आए नहीं, इनके रथ को तोड़ डालो। तो फिर तोड़ देते हैं उनके सेवक, जगन्नाथ जी के रथ के कुछ लकड़ी को तोड़ देते हैं। और जगन्नाथ जी आश्वासन देते हैं मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, आप जाओ मैं जल्दी लौट आऊंगा। तो लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर के 2 द्वार है, एक नाकचना द्वार है, उधर से निकल गए। और उसके अगले दिन रथ जो गुंडीचा की तरफ मुंह करता है उसको घुमाया जाता है, दक्षिणी मोड़ कहते हैं उसको, जगन्नाथ मंदिर की ओर उसको मोड़ा जाता है। रथ का डायरेक्शन बदलता है। जो सारथी होता है तो सारथी की दिशा जगन्नाथ। तो अगले दिन जो रिटर्न रथ यात्रा कल हुआ 24 तारीख को हुआ। तो 24 तारीख रथ यात्रा के साथ गुंडीचा मंदिर से नीलाचल अपनी निजी निवास स्थली नीलाचल को लौट आते हैं। और बाहर रथ में आज एकादशी व्रत भक्त लोग पालन करते हैं। और शाम के समय जगन्नाथ जी के बहुत सोना है, मे बी 100 some kgs, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, कि जितने प्रकार के शरीर के आभूषण हैं को सजाने वाले कई प्रकार के आभूषण, इसका लिस्ट है एक्चुअली, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है इंटायर लिस्ट, जो उनके आभूषणों की लिस्ट शरीर के पूरे शरीर में पहनाते हैं। 100-200 kgs, लाइक बिग, वेरी बिग क्वांटिटी। तो सारे स्वर्ण आभूषणों को आज सजाया जाता है, जिसको देखने के लिए प्रबल बहुत भीड़ होता है जगन्नाथपुरी में। इवन रथ यात्रा से भी बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इससे बताया जाता है कि उड़ीसा के लोग, भारतवर्ष के अनेक दर्शनार्थी जगन्नाथ जी को सोनावेश में देखना चाहते हैं, गोल्डन फॉर्म लाइक लॉर्ड जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी आज सोनावेश में दर्शन देंगे। काल प्रातःकालीन समय में एक अनुष्ठान होगा जिसका नाम है अधरपणा। जगन्नाथ जी के मुख तक बड़े बड़े पात्र में कई प्रकार के जो लिक्विड जूस टाइप के आइटम होता है, केला, कई प्रकार के फल मिलाकर अर्पित की जाती है। तो ये अधरपणा लीला क्या है कि जगन्नाथ जी के रथ के चारों ओर कई सारे भूत पिशाच घूमते हैं, जो मुक्ति के लिए कामना करते हैं, उनको प्राप्त नहीं हुआ है। जगन्नाथ जी, जैसे शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है, जो कान में, जो काशी में शरीर छोड़ते हैं उनके कान में राम नाम देते हैं शिव जी, या नवद्वीप में गौरांग नाम देते हैं शिव जी। तो बहुत से भूत पिशाच जिनको शरीर नहीं मिला है, सूक्ष्म शरीर में घूम रहे हैं, तो उनको जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। के चारों ओर फैल जाएगा, नीचे गिरेगा। तो भूत पिशाच जो अतृप्त आत्माएं भटकते हैं, वो इसको पान करके उनको मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर जगन्नाथ जी अपने मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे कल शाम को, जिसको कहते हैं नीलाद्रि विजय।
है कि नील अद्री, अद्री मीन्स पहाड़, द ब्लू माउंटेन। तो जगन्नाथ जी मुख्य मंदिर से प्रवेश करेंगे और लक्ष्मी जी अपनी सेवक के साथ तैयार होंगे, दरवाजा फट से बंद कर देंगे कि ये मेरे को वचन देकर गए थे, समय पे नहीं लौटे हैं, मैं उनको घुसने नहीं दूंगा, उनके सेवक मुझे रोके थे वहां पर, मैं भी नहीं घुसने दूंगा। फिर जगन्नाथ जी जैसे एक पत्नी रूठा हुआ पति अपने रूठा हुआ पत्नी को मनाते हैं, तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाएंगे रसगुल्ला देकर और कई वस्त्र देकर। फिर रथ दरवाजा खुलेगा, लगभग कल रात 11 बजे तक जगन्नाथ जी मुख्य मंदिर मुख्य सिंहासन पर प्रवेश करेंगे, जिसको कहते हैं नीलाद्रि विजय। तो इसके बाद से ये जो पूर्णिमा होगी तब से चतुर्मास समय शुरू हो जाता है। तो ये अद्भुत लीला है जगन्नाथपुरी का। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रियली मैं चाह रहा था कि प्रभु जी के मुख से सुनने को मौका मिले, क्योंकि प्रभु जी बेसिकली जगन्नाथ भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो हम उस भावनाओं को अनुभव कर सकते हैं, जगन्नाथ जी की लीलाओं को। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, रियली हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है, एक भक्त भागवत, एक मुख भागवत होता है। तो अगर हम कोई ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो पूरे भागवतम के चरित्र को अपने जीवन में अपना रहे हैं, उनके मुख से हम कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जितने भी इस ग्रुप के डिवोटी है, रियली बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी के मुख से हम कम से कम सप्ताह में एक दिन श्रवण करने का मौका मिल। रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ही टाइम निकाल कर आइए और जो प्रभु जी बताए हैं उसको चिंतन करिए। तो खाली क्लास में आना बड़ी चीज नहीं है, क्लास में आने के बाद जैसे देवी माता जी है, बाकी डिवोटी बैठ के क्लास में डिस्कशन करते हैं, तो बाकी डिवोटी बैठ के चिंतन करिए। उससे क्या होगा, भक्ति के तत्व को समझ पाएंगे और उसको बाकी जो क्लासेस, जैसे प्रभु जी का भी आज श्लोक हुआ, बाकी जो मैं चाह रहा था कि जो भाग्यशाली हैं कि आप प्रभु जी के मुख से सुनने को मौका मिल रहा है। प्लीज आप लोग हमेशा पूरे 6-7 दिन रिकॉर्ड करके रखिए। और मैं प्रभु जी का बहुत ही कृतज्ञ हूँ, प्रभु जी टाइम निकाल के आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं चीज को, और क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक इंस्ट्रक्शन हमारे भक्ति के लिए बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो हम बहुत प्रभु जी का बहुत कृतज्ञ हैं। विद पे द ग्रेटिट्यूड और द लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस ग्रेस राम नारायण जी की श्रीला प्रभुपाद की।